welcome back to my channel class 12 chapter 2nd inverse trigonometric function miscellaneous exercise. Find the value of the following. Question number first, cos inverse cos 13 pi by 6. तो गाइस देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कॉस इन्वर्स देखा, कॉस से फिनिश कर दिए, ठीक है, कट कर दिए एक दूसरे को, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हम इसमें कॉस इन्वर्स की लिमिट में चेक करते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा हो जाएगा अगर हम कॉस इन्वर्स से कॉस कट कर देंगे तो बस 13 पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज इसमें ना इसकी रेंज चेक करते हैं, ठीक है। रेंज क्या होती है कॉस इन्वर्स की, 0 से लेके पाई, ठीक है, क्या होती है 0 से लेके पाई। चेक करेंगे 13 पाई बाय 6 क्या होता है। देखो 13 पाई बाय 6 होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिवाइड बाय 6, 6 सीजा 6 ये हो जाएगा 30, ठीक है। 390 आ रहा है, क्या आ रहा है 390 आ रहा है, ठीक है 390। क्या 390 इसकी रेंज में आ रहा है, 0 से लेके पाई में 390 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट नहीं सकता। अगर इसकी रेंज में ही नहीं आ रहा तो कहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 390 तो 180 से ज़्यादा होता है, वो तो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, आगे आएगा, तो नहीं होता है, इसीलिए हम इसे चेंज करेंगे। ये हो जाएगा, क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 390, ठीक है, मैंने लिख लिया इसे, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, कॉस, अब देखो 390 को हम क्या लिख सकते हैं, 390 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो मैं इसे एक बार ऐसे लिखूंगी, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है, मैंने इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा इस क्या करेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब क्या होता है, 2 पाई कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, ठीक है। पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30। अब चेक करेंगे 30 आ रहा है 0 से लेके पाई में, 0 से लेके 180 में 30 तो बिल्कुल आ रहा है। जब आ रहा है तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे एंड आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 6। अब नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। देखो 7 पाई बाय 6 को हम सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 180 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 210, 210 आ गया, ठीक है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, tan इनवर्स देगा, tan देगा, एक दूसरे को कट कर दिया, ठीक है। आंसर क्या आ गया 7 पाई बाय 6, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये क्या हो रहा है 710, और जो tan की रेंज होती है ना tan इनवर्स की, वो क्या होती है, वो होती है -90 से लेके +90 तक, ठीक है। तो -90 से लेके +90 तक क्या 210 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो इससे आगे आएगा, तो जब रेंज में ही नहीं आ रहा तो हम इसे कट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स tan 210 को हम कैसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स 10 और 180 को क्या लिख सकते हैं पाई, और 30 को पाई बाय 6, ठीक है, मैंने बिल्कुल वैसे ही करा। अब देखो गाइस 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 6। तो देखो अब हमारा पाई बाय 6 मतलब 30, क्या चीज 90 -90 से लेकर 90 तक 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब 30 आ रहा है तो ये भी दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, पाई बाय 6। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7, ठीक है। अब देखो हम इसे प्रूव करेंगे, इसे ले लेते हैं एंड इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू a, ठीक है, इसे ना a मान लेंगे, a कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब ना हम क्या करेंगे 3/5 साइन इनवर्स को ना इक्वल से इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन a, ठीक है। अब भाई इस कॉस से निकाल देंगे, कॉस से इक्वल्स टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखो साइन स्क्वायर जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो
ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 25 ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट से इससे लेंगे अंडर रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5। ठीक है, तो देखो कॉस इक्वल्स टू कितना आया, कॉस ए क्या आया, कॉस ए आया 4 अपॉन 5। ठीक है, एंड साइन ए हमें बताइए 3 अपॉन 5 है। अब देखो हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए निकालेंगे। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। ठीक है, साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है देखो हमें 3 अपॉन 5। ठीक है, क्या है 3 अपॉन 5, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 3 अपॉन 5। और कॉस ए क्या दे रखा है, कॉस ए का इस हमें दे रखा है 4 अपॉन 5, 5 से 5 कट और इक्वल्स टू 10a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 3 अपॉन 4। ठीक है, क्या आ गया 10a इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है 10 to a का। ठीक है, क्या होता है 10 to a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला होता है। अब देखो हम ना सारी वैल्यू जो हमने निकाली है वो उसमें से इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 10a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 4 लगा देंगे, 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 10a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 4 लगा देंगे एंड उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 डिवाइड बाई 7 अपॉन 16 इक्वल्स टू क्या चल रहा है 10 to a। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 10 to a, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 60, इसे ऊपर ले जाएंगे एंड हो जाएगा 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 7। ठीक है, हमारे पास क्या है 10 to a इक्वल्स टू 24 अपॉन 7। ठीक है, अब देखो ये जो 10 है ना इसे इक्वल से इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया ना। अब गैसे को यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है a की वैल्यू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। ठीक है, इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, क्या हमारे पास यही प्रूव करना था, देखो यही तो करना था 2 साइन इनवर्स, देखो क्या करना था 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। क्या हमारा ये प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, प्रूव्ड। Now we are having question number 4, sin inverse 8 upon 17 plus sin inverse 3 upon 5 equals to tan inverse 77 upon 36। क्या करेंगे, देखो हमें ना LHS ले लेनी है और RHS प्रूव करेंगे। ठीक है, चेकिंग LHS। ठीक है, LHS लेंगे या फिर अभी LHS मत लो। ठीक है, इसे अलग तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 इक्वल्स टू a। ठीक है, इसे ना a कंसीडर कर लेंगे 8 अपॉन 17 को। ठीक है, तो देखो 8 अपॉन 17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन 17। अब हम निकालेंगे कॉस ए की, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब गैस देखो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या दे रखी है अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 289, तो 289 माइनस 64 अपॉन 289। तो अब ना इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 225 का इसके बाहर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा एंड 289 को बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 15 अपॉन 17 एंड इक्वल्स टू, तो देखो ये आ गया, ये क्या आ गया कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी आ गई कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन ए की वैल्यू ये है एंड कॉस ए की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, अब गई फिर क्या करेंगे, देखो अब हम ना लेट अब देखो ये दे रखा है लेट साइन इनवर्स
3/5 इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब हमें ये बी दे रखा है। अब हम देखो क्या करेंगे, अब ना साइन इन्वर्स को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू साइन बी। ठीक है, हो गया साइन बी। अब कॉस बी निकालेंगे। कॉस बी क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस बी होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब अंडर गाइस देखो साइन क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, कॉस बी हो गया। तो अब हम क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25, मतलब क्या हो जाएगा 16/25 बचा। ठीक है ना। अब 16 को √ से बाहर निकालेंगे, 4 हो जाएगा 4/5। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो इसे नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास साइन ए इक्वल्स टू 8/17, कॉस ए इक्वल्स टू 15/17, साइन बी इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 4/5। गाइस देखो हमारे पास ना ये था, सम क्या दे रखा था, ये दे रखा था साइन, ये दे रखा था। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे tan का, यहाँ पे tan लेके आना है। ठीक है, तो देखो tan a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, tan a + b का। ठीक है, क्योंकि मैं tan a + b का फॉर्मूला क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे tan इन्वर्स दे रखा है। ठीक है, क्या शो करना है, tan इन्वर्स शो करना है, इसीलिए मैं tan का फॉर्मूला लगा रही हूँ। ठीक है, तो देखो किसका लगाएंगे, tan a + b का, tan a + b का क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब इसे को हम निकालेंगे tan a। tan a का मतलब कैसे निकलेगा, sin a अपॉन cos a। ठीक है, क्या निकालेंगे, tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। ठीक है, अब देखो sin a क्या है, sin a है हमारे पास 8/17, cos a क्या है 15/17। ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास 8/15। ठीक है, अब निकालेंगे tan b। tan b कैसे निकालेंगे, sin v अपॉन cos b। गाइस देखो sin v क्या है हमारे पास 3/5 और cos b क्या है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब सारी वैल्यू जो है ना tan a और tan b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। tan a क्या है हमारे पास, tan a निकल के 8/15 लगा देंगे, 8/15 प्लस tan v क्या निकला 3/4 लिख देंगे, अपॉन 1 माइनस tan a क्या निकला 8/15 और tan v क्या निकला 3/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8 इंटू 3/15 इंटू 4 एंड क्या चल रहा है tan a + b। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो tan a + b एजिटेट इक्वल में इसका एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, tan a + b इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास tan a + b इक्वल्स टू 77/36। ठीक है, अब गाइस देखो क्या हो जाएगा, a + b एजिटेड और tan को ना हम इक्वल से इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, जो भी हमने कंसीडर करा था ना वहाँ पे a रख देंगे एंड b की जगह जो भी हमने कंसीडर करा था वहाँ पे b रख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कंसीडर किया था। देखो गाइस a की हमने a क्या कंसीडर करा था, साइन इनवर्स 8/17 एंड v क्या कंसीडर करा था, v हमने कंसीडर करा था देखो ये। ठीक है, तो पुट करेंगे a की जगह साइन इनवर्स 8/17 एंड b की जगह साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे करेंगे। a की जगह मैंने क्या रखा, साइन इनवर्स 8/17 एंड b की जगह रखा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77/36। तो ये देखो यही तो शो करना था ना, तो हैंस प्रूव्ड।
आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा था, नहीं तो यहाँ पे तो साइन और साइन इनवर्स इस टाइप से दे रखे थे। तो यहाँ पे tan से क्या मतलब, tan से मतलब इसीलिए क्योंकि हमें प्रूफ tan में करना है, इसीलिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। देखो इस सब में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कंसीडर कर लेंगे cos a। ठीक है, a कंसीडर कर लेंगे, इसे भी b कर लेंगे। तो cos a तो हमें दे रखा है 4/5 और sin a निकालेंगे। ऐसे ही cos b दे रखा है, sin b निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम देखो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, किसका, कॉस ए प्लस बी का। वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में कॉस इनवर्स दे रखा है, मतलब कॉस में चाहिए इसे। ठीक है, तो देखो लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू ए, क्या हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू कॉस ए। साइन निकाल देंगे, साइन ए हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, 1 माइनस कॉस क्या वैल्यू है 16/25। ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल्स टू 25 माइनस 16/25, तो ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, अब गाइस देखो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, क्या हो जाएगी 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने इसमें करा है ना वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसे भी क्या मानेंगे कॉस बी। लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू बी, तो कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, क्या हो जाएगा 12/13। कॉस भी निकल गया, साइन भी अपने आप निकालेंगे। पता है मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये किसका हो जाएगा 5/13 का। ठीक है, तो साइन भी क्या हो गया 5/13। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो साइन ए, साइन देखो यहाँ पे एक बार पुट कर लेते हैं सारी वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, कॉस ए की वैल्यू क्या है 4/5, साइन बी की वैल्यू क्या है 5/13, कॉस बी की वैल्यू क्या है 12/13। ठीक है, सबकी वैल्यू नोट डाउन कर ली। अब देखो मैंने बोला था अभी आपको किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें चेक करेंगे RHS में। RHS में कॉस दे रखा है, इसीलिए कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए क्या है 4/5, कॉस बी क्या है 12/13 माइनस साइन ए क्या है 3/5, साइन भी क्या है 5/13। देखो जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसे कट कर देंगे, और नहीं होगी तो इसका नॉर्मली मल्टीप्लाई और एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 कट। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास 48 माइनस 65 माइनस 3/13। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नॉर्मली इसका एलसीएम लेंगे 65 48 माइनस ये आ गया cos a प्लस बी इक्वल्स टू 33 y 65। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ना a प्लस बी तो एजिटेट ही रहेगा, एंड ना cos को ना इक्वल से इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 33/65। ठीक है, अब जो हमने a कंसीडर किया है वो यहाँ पे रख देंगे, एंड b जो कंसीडर करा है वो भी रख देंगे। ठीक है, क्या कंसीडर करा है हमने a, देखते हैं। देखो हमने क्या कंसीडर करा था a कंसीडर करा था ना a, एंड बी क्या कंसीडर करा था बी कंसीडर करा था हमने ये। ठीक है, तो ए एंड बी की जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाली इसमें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए की जगह हमें क्या लेट किया था cos इनवर्स
4/5 एंड बी की जगह कंसिडर किया था कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है, इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। क्या यही हमें प्रूव करना था? येस, दैट इज़ अ प्रूफ विच वी आर डूइंग, ठीक है, हमने जो प्रूव कर रहे थे ना वो वही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था एंड हमने कर दिया प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। Now we are having question number 6. Prove that cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 equals to sin inverse 656/65, ठीक है गाइस। देखो हमें क्या प्रूव करना है, मैंने इसे ना इसे a ले लेंगे, इसे b, ठीक है। अभी क्या दे रखा है? cos a दे रखा है, ठीक है, cos a की वैल्यू दे रखी है, sin a हम निकालेंगे, हमें sin a की वैल्यू दे रखी है, cos b हम निकालेंगे, sin b दे रखी है, cos b हम निकालेंगे। अब ये दे रखा है प्रूव करना है साइन इनवर्स, तो ठीक है, अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? साइन का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आरएचएस में साइन दे रखा है, ठीक है। अगर हमें साइन दे रखा होगा आरएचएस में तो साइन का लगाएंगे, कॉस दे रखा होगा तो कॉस का लगाएंगे, एंड अगर टेन का दे रखा होगा तो टेन का लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू ए, ठीक है, और ये हो जाएगा 12/13 इक्वल्स टू कॉस ए। अब हम निकालेंगे साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है उसका साइन ए का, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? साइन ए इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस ए, क्या दे रखा है? 12/13 ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169, एंड अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144/169, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या हो जाएगा 52/169, तो गाइस ये हो जाएगा 5/13 इक्वल्स टू साइन ए, ठीक है। देखो साइन ए की वैल्यू निकल गई, ठीक है, हमें कॉस ए को हमने कंसिडर किया था, कॉस ए इक्वल्स टू ये हो गया, साइन ए की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसे कंसिडर करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बी, ठीक है, अब इसे कंसिडर करेंगे बी, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बी, इसे हमने कंसिडर कर लिया, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू साइन वी, साइन वी हमारे पास है, कॉस बी कैसे निकालेंगे? कॉस बी इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, ऐसे निकालेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन का स्क्वायर कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25, मतलब 4/5, तो कॉस भी क्या निकला 4/5, कॉस भी निकला 4/5 एंड साइन भी क्या निकला 3/5, एंड कॉस से क्या था 12/13 और साइन ही क्या है 5/13, ठीक है। किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम? साइन का लगाएंगे, बिकॉज आरएचएस में ना देखो साइन ही दे रखा है, ठीक है, तो साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। अब साइन ए क्या दे रखा है 5/13, कॉस बी क्या है 4/5, कॉस ए क्या है 12/13, साइन बी क्या है, साइन बी है 3/5, ठीक है, ये दे रखा है 3/5, सबकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे और फिर लेके आएंगे आंसर। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट 4/13 प्लस ये क्या था साइन बी, साइन बी कितना आया था हमारा साइन बी 3/5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/65। अब ना इसका एलसीएम ले लेंगे 65 20 प्लस 36, तो ये क्या हो जाना है 56/65,
है ना। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 56/30 65। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन को ना इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 56/65। अब गाइस इसको ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इक्वल क्या दे रखा है, ए इक्वल दे रखा है हमें कॉस इनवर्स 12/13। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है हमें बी हमने क्या लेट करा था, साइन इनवर्स 3/5, है ना, ये तो लेट किया था। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो देखो ये क्या है हमारा आंसर, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। एंड यही तो हमें प्रूव करना था, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। दैट इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो वैसे को क्या करेंगे, अब हमें इसे हम ए कंसिडर कर लेंगे, इसे बी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू ये हो जाएगी एंड कॉस बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, बट अब हमें tan का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसे ए कंसिडर करेंगे। अब इसे ए कंसिडर करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 5/13 इज इक्वल टू जो साइन इनवर्स का इसे इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू 5/13 आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं, कॉस ए इक्वल्स टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए की जो भी वैल्यू होगी वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे कॉस इक्वल्स टू √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी 5/13 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/169। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 169 माइनस 25/169। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो वैसे को क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 144/169। इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 144 का मतलब 12, 169 का मतलब 30। तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू। ठीक है, कॉस ए इक्वल हो गया। अब देखो अब हमने इसे कंसीडर करेंगे कॉस इनवर्स बी। तो लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो देखो 3/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस बी। ये हमारे पास क्या है, कॉस बी। अब ये कॉस बी आ गया तो हम साइन भी निकालेंगे। साइन भी कैसे निकालते हैं, √1 माइनस 9/25। मैंने देखो ये क्यों करा है √1 माइनस 9/25, क्योंकि साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस क्या है हमारे पास 3/5, इसका ना हम स्क्वायर कर लेंगे तो 9/25 हो जाएगा। अब कैसे इसके सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 16/25, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/5। बस अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है हम उसे नोट कर लेंगे। तो देखो साइन इक्वल्स टू क्या आया, साइन इक्वल्स टू आया 5/13 एंड कॉस इक्वल्स टू आया 12/13। इसी प्रकार साइन बी क्या आया 4/5 एंड कॉस बी क्या आया 3/5। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। देखो इस प्रकार से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, क्या दे रखा था लास्ट में कि क्या फाइंड करना था हमें निकालना था गाइस कॉस इनवर्स 3/10 निकालना था। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला लगाइए, किसका निकालेंगे, 10 का, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो tan a और निकालेंगे। tan a कैसे निकालेंगे, tan a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन की वैल्यू क्या है 5/13
अपॉन 12/13, 13 से 13 कैंसिल, आगे 5/12, ठीक है। तो 10 क्या हो गया 5/12, यहाँ पे लिखेंगे 5/12। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे tan v, tan v में भी यही करेंगे sin b अपॉन cos b, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan v इक्वल्स टू sin v अपॉन cos b। देखो sin v की वैल्यू क्या है 4/5 और cos b की वैल्यू क्या है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4/3, ठीक है। ये आ गया ना। अब देखो हम क्या लिखेंगे tan b की जगह क्या लिखेंगे 4/3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a की जगह क्या है 5/12 इंटू tan b की जगह 4/3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल्स टू अब ना इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया है। तो जो भी कैंसिल आउट होगा उसे कट कर देंगे। तो 63/16 आ गए, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब कैसे को a की वैल्यू जो भी होगी, जो भी हमने कंसिडर करोगे हम वही लगा देंगे। तो a की वैल्यू हमने क्या कंसिडर करी थी, पहली बात तो हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था ये, ठीक है, ये शो करना था। देखो tan इनवर्स 63/16 ये हमारे पास आ गया। ए की वैल्यू हमने जो कंसिडर करी थी उसे पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही से हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू हमने पुट करी थी, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5/13 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम वही करेंगे, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू में क्या है tan इनवर्स 63/16, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमें इशू करना था, सभी के इक्वल में ये लेके आना था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4, ठीक है। क्या करेंगे गाइस, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो कैसे इजी है, हम क्या करेंगे, हमें ना tan इनवर्स 4 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे, a क्या है 1/5, b क्या है 1/7 अपॉन 1 माइनस ए बी, ए क्या है 1/5 और बी क्या 1/7 प्लस सेम यही इसमें करेंगे प्रोसेस, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है, यही हमने करा। अब देखो भाई इसको क्या हो जाएगा tan इनवर्स एजिटेट, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ये कट और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 12/34, ठीक है। क्या आ जाएगा tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर इसका एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अब फिर से देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास 12/34 प्लस 11/23 tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, देखो tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका,
34 इंटू 23, ये दोनों कट। ठीक है, क्या है हमारे पास tan इनवर्स प्लस और ये हो जाएगा ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 640 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड गाइस आंसर क्या हो जाएगा, नहीं tan इनवर्स 1। ठीक है, और देखो tan इन 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 ना tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। किसकी होती है, π/4 की। ठीक है, तो लिखेंगे tan π/4। अब देखो लिमिट चेक करेंगे, tan की लिमिट क्या होती है, -90 से लेके प्लस का 90। ठीक है, तो क्या π/4 45 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जब आ रहा है तो एक दूसरे को कट और आंसर π/4। तो देखो हमें क्या प्रूफ चाहिए था, π/4 प्रूफ चाहिए था ना। मतलब देखो इन दोनों को लेके पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व कर दिया एंड हमारे पास क्या पता चल गया, π/4। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी प्रकार हमारा हो जाएगा प्रूफ। अब देखो क्या करना है, 9 क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट। ठीक है, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ना LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, RHS ले लेते हैं। RHS लेने के बाद LHS प्रूव करेंगे। RHS क्या है, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ले लिया। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ना इसको x को tan स्क्वायर थीटा कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। पहले इसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, फिर ना थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले देखो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। अब देखो सभी की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पता है किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो वही करेंगे, cos 2 थीटा पुट कर देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, हाफ, ये दोनों फिर से कैंसिल, थीटा की वैल्यू देखो मैंने क्या निकाली थी, tan इनवर्स रूट एक्स। ये क्या है, हमने LHS लिया था, RHS प्रूव्ड, RHS सो प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0,π/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, cot इनवर्स। ठीक है, तो हमें इस पूरे फॉर्मूले को cot लेके आना है, ऐसी कोई वैल्यू रखें कि ये cot बन जाए। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, cot इनवर्स एजिटेट ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट। अब गाइस देखो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये 1 को क्या लिखते हैं, 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे,
फिर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से हमें वन है तो वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो वही करेंगे। तो इसे या फिर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू भी लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, माइनस का साइन लगाएंगे एंड साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर ये 2 साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, फॉर्मूला ही तो होता है। वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, अब हमारा अपॉन अब क्या दिख रहा है, अंडर रूट में फिर से दिख रहा है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, अंडर रूट साइन, इसकी वन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिख रहा है, फिर अंडर रूट में दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर से लगाएंगे तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, यही लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, सब कुछ अंडर रूट के अंदर, स्पेस नहीं था इसलिए लिख दिया। साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, वही कर रहे हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, और इसे लिखेंगे, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है देखो साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका बन रहा है, क्योंकि साइन, अब इसको ओपन करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस 2 साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये इधर, ये भी वही है, ये ए माइनस बी का, ए क्या है कॉस, बी क्या है साइन। ठीक है, ये इसका बन गया ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ये किसका बन रहा है, ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब ये किसका बन रहा है, यहाँ पे माइनस दे रखा ए माइनस बी का। ठीक है, तो ए माइनस बी, ए क्या है साइन और बी है कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, अब गाइस देखो ये साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर से ब्रैकेट वो लगा है अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास केवल यही बचेगा, तो हम इसे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस इसमें भी सेम ऐसा होगा, ये दोनों फिर से कट कर देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट बचेगा, जो भी बचेगा उसे नोट कर लेंगे, कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज अपॉन, अब देखो फिर से इसमें भी यही होगा, अंडर रूट भी है। ठीक है, अंडर रूट भी दे रखा है। ठीक है, और स्क्वायर भी एक दूसरे से कट, तो क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू माइनस, अब फिर से इससे भी ये फिनिश, ये भी फिनिश, क्या बचा, साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास, कॉट इनवर्स, जो चीज़ ऐड हो रही है उसे ऐड कर देंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू कॉस एक्स अपॉन टू, ये माइनस का प्लस, दोनों एक दूसरे को फिनिश। ठीक है, अपॉन
फिर क्या हो जाएगा, अब देखो गाइस पता है ये क्या दे रखा है, ये माइनस साइन एक्स अपॉन टू है, ये प्लस का साइन एक्स अपॉन टू है, ये कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बट गाइस नीचे हमें साइन लेके आना है क्योंकि हमें इसे कॉट एक्स बनाना है। कॉट एक्स इसलिए बनाना है क्योंकि कॉट दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर हम बनाएंगे, ये जो हमने लिखा है ना इसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कर देंगे। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कर दो चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कर दो, बट हम ऐसा कर सकते, लेकिन अब बहुत फर्क पड़ेगा, अब कॉट का चल रहा है ना, दैट्स फाइन। ठीक है, अब हमें कॉट ही चाहिए, इसीलिए अब हम करेंगे इसको कॉस का। ठीक है, अदरवाइज माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी, इसीलिए हम करेंगे कॉस माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये चाहिए हमें। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये है कॉस, हाँ ये क्या है, कॉस है। ठीक है, तो माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू साइन एक्स अपॉन टू। ठीक है, टू से टू फिनिश, क्या बचा, कॉट इनवर्स और कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट एक्स अपॉन टू, ये फिनिश, क्या बचेगा हमारे पास, एक्स अपॉन टू। क्या चाहिए था हमें, जो हमारी आर एच एस थी वो यही थी ना, सो गाइस यही हमारा आर एच एस हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना था। ठीक है, आर एच एस एक्स अपॉन टू, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस सो 10 क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड।